मनीव्यू, जो एक फिनटेक लेंडर है, उसने सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है और आईपीओ के जरिए करीब 1500 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2379 करोड़ रुपए था और प्रॉफिट 240 करोड़ रुपए रहा। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के दिसंबर 2025 तक के 9 महीने में ही ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2373 करोड़ रुपए पहुंच गया और प्रॉफिट 210 करोड़ रुपए रहा। मतलब कंपनी ने साल पूरा होने का भी इंतजार नहीं किया, पहले ही इतना रेवेन्यू कमा लिया। ये वैसा ही है जैसे कुछ लोग जनवरी में ही बोल देते हैं इस साल तो बहुत मेहनत करूंगा और फरवरी आते आते जिम मेंबरशिप भूल जाते हैं। यहाँ उल्टा है, कंपनी सच में मेहनत कर रही है। फर्नीचर और अप्लायंस रेंटल प्लेटफॉर्म रंटमोजो ने खुद को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया है और अब 2027 में आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 266 करोड़ रुपए रहा जो 38% बढ़ा है। प्रॉफिट 43 करोड़ रुपए रहा जो 92% बढ़ा है। ईबिटा 118.41 करोड़ रुपए रहा जिसमें 51.36% की ग्रोथ हुई है। कंपनी का नेट रेंटल रेवेन्यू 2023 से 2025 के बीच 48.24% के सीएजीआर से बढ़ा है। मतलब लोग फर्नीचर खरीदने से ज़्यादा किराए पर लेना पसंद कर रहे हैं। सही भी है, आजकल रिलेशनशिप्स की तरह फर्नीचर भी लोग परमानेंट नहीं रखना चाहते। मैनेज अकोमोडेशन प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड लिविंग ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 545.5 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया जो 6% कम है। लेकिन कंपनी ने 130 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है क्योंकि 277 करोड़ रुपए की एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम आई। पिछले साल कंपनी को 273 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -2.68% रहा और कंपनी ₹1 कमाने के लिए 1.25 रुपए खर्च कर रही है। फेमिनिन हाइजीन ब्रांड सिरोना ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 77 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया जो 23% कम है। कंपनी का लॉस 22.6 करोड़ रुपए रहा जो 50.3% कम हुआ है और कंपनी ₹1 कमाने के लिए 1.18 रुपए खर्च कर रही है। मतलब लॉस कम जरूर हुआ है लेकिन अभी भी पैसे ऐसे जा रहे हैं जैसे सैलरी आते ही वीकेंड पार्टी में उड़ जाते हैं। प्राइवेट लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चिंगारी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 43.5 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया जिसमें से 72% एक्सपोर्ट रेवेन्यू से आया। लेकिन रेवेन्यू 52.5% गिरा है। कंपनी का लॉस 8.8 करोड़ रुपए रहा जो 62.2% कम हुआ है और यहाँ भी कंपनी ₹1 कमाने के लिए 1.2 रुपए खर्च कर रही है। मतलब स्ट्रीमिंग तो चल रही है लेकिन पैसे बफरिंग में अटके हुए हैं। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अग्रीटेक प्लेटफॉर्म एग्रोस्टार ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 853 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया जो 14.2% बढ़ा है। लेकिन कंपनी का लॉस 143.5 करोड़ रुपए रहा, हालांकि ये लॉस 56.1% कम हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -140.48% है और ये ₹1 कमाने के लिए 1.18 रुपए खर्च कर रही है। इतना नेगेटिव रिटर्न देखकर इन्वेस्टर्स भी सोच रहे होंगे ये फार्मिंग है या एक्सपेरिमेंट। विमेंस एक्टिववेयर D2C ब्रांड ब्लिस क्लब ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 131.5 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया जो 51.1% बढ़ा है। लेकिन कंपनी को 20 करोड़ रुपए का लॉस हुआ जो 54.5% कम है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -44.57% है और ये भी ₹1 कमाने के लिए 1.18 रुपए खर्च कर रही है। बबल मी नाम का एक वेलनेस स्टार्टअप जो मैग्नीशियम बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाता है और शार्क टैंक इंडिया में भी फीचर्ड हो चुका है, उसने प्री-सीड राउंड में 1.5 करोड़ रुपए रेज किए हैं। इस फंडिंग का इस्तेमाल डीपर रिसर्च, प्रोडक्ट टेस्टिंग इंप्रूव करने और सप्लाई चेन मजबूत करने में होगा। मतलब अभी स्टार्टअप का फोकस यही है कि प्रोडक्ट इतना एक्यूरेट हो जाए कि मैग्नीशियम भी बोले भाई अब तो परफेक्ट हो गया। क्विक फंडिंग अपडेट्स में RAS लग्जरी स्किन केयर जो एक स्किन केयर ब्रांड है उसने $7.5 मिलियन रेज किए हैं। TrueDog एक हेल्थ टेक स्टार्टअप है, उसने $15 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। टेरियो AI जो कस्टमर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है उसने 8 करोड़ रुपए रेज किए हैं और मनीबॉक्स फाइनेंस जो छोटे और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करता है उसने 33.4 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग है पर साफ तो वक्त बनाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है, जो खास